हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछला चैप्टर काफ़ी अच्छे से कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, फॉर्मूलाज देखा, जिसमें ग्रॉस से नेट पे कैसे जाया जाता है, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाया जाता है, एमपी से एफसी पे कैसे जाया जाता है, एफसी से एमपी पे कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल पे हम कैसे जाते हैं। इन सारी बातों को कवर अप करने के बाद हम आज एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें कुछ एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना होगा और ये चैप्टर लगभग न्यूमेरिकल भी है। तो एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट या फिर इस एग्रीगेट से इस एग्रीगेट या फिर इस एग्रीगेट से इस एग्रीगेट कैसे ट्रांसफर कन्वर्जन किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में एग्रीगेट एक मैं बेस ले लेता हूं जीडीपी एमपी, और आपको पता ही है किसी देश की जीडीपी क्या होती है, तो उस देश की सीमा के भीतर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर तैयार हुई हैं, उन्हीं की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर इस चैप्टर में बोलेगा डोमेस्टिक इनकम तो वो सदा एनडीपीएफसी को बोलेगा, और इस चैप्टर में अगर बोलेगा नेशनल इनकम तो वो सदा एनएनपीएफसी को बोलेगा। अब मैं ये बात आपको पहले ही क्यों बता रहा हूं, ये आपको क्वेश्चंस में समझ में आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो ये एग्रीगेट्स हैं, इन एग्रीगेट्स को बारीकी से देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है। देखिए, जीडीपी एमपी जो है, जीडीपी का मतलब होता है, जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट। अब याद रखिएगा, प्रोडक्ट को हम इनकम भी बोल सकते हैं, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने पढ़ा कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उन सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक बिजनेस फर्म प्रोड्यूस करता है, उसे आउटपुट बोलते हैं, और वही आउटपुट मार्केट में ले जाकर के सेल करता है, तो वो इनकम जनरेट करता है। तो जितने का प्रोडक्ट बना है इकोनॉमी में, मान लिया जाता है कि वो क्या हो जाएगा, मार्केट में जाके सेल हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इनकम भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस चैप्टर में प्रोडक्ट की जगह इनकम वर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये जीडीपी एमपी था। अगर बात करें दूसरे एग्रीगेट की, तो आपके पास है जीडीपी एफसी। अब देखो, सारी बातें सेम है, जी जी डी डी पी पी, ये तीनों बातें सेम है, बस एमपी की जगह एफसी हो गया। अब एफसी का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। अब सबको पता है कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा होता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया गया, इसका मतलब माइनस कर दिया गया। अच्छा, एनडीपीएमपी, सर अभी तक जीडीपी था, अब एनडीपी हो गया, तो जाहिर सी बात है ये ग्रॉस था, ये नेट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जुड़ा था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया जा चुका है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया। अब यही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि एनआईटी माइनस कर देंगे तो ये फैक्टर कॉस्ट में, मतलब जीडीपी से एन में आने के लिए, नेट में आने के लिए आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, एनआईटी को माइनस कर दिया। इसी तरीके से सारे एग्रीगेट हैं। अगर बात करें जीएनपीएमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, अभी तक डोमेस्टिक था, ये नेशनल हो गया। एनएनपीएमपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपीएफसी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब ये सारे एग्रीगेट हैं। बात इसको समझने की नहीं है, समझने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई एक एग्रीगेट दे दे और कुछ इंफॉर्मेशन दे दे और कह दे कि इस इंफॉर्मेशन से इस एग्रीगेट को कैलकुलेट करके दिखाइए, या फिर इस इंफॉर्मेशन से इस एग्रीगेट से इस एग्रीगेट में जाकर के दिखाइए, तो बात इस चैप्टर की बिल्कुल वही है। इसमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, बात यहाँ पे यही समझना है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इस चैप्टर में जब भी आप पढ़ेंगे तो अगर डोमेस्टिक इनकम बोल रहा हो तो समझना एनडीपीएफसी बोल रहा है, और अगर नेशनल इनकम बोल रहा हो तो समझना कि एनएनपीएफसी बोल रहा है। मैं एक ओवरव्यू देता हूं आपको, अभी आपको बात समझ में आएगी। देखो जरा ध्यान से बातों को सुनना है आपको, कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। मैं एक बेस ले रहा हूं, जी डी पी एम पी,
अब इससे कहेगा कि नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, NNPFC। अब इसको कन्वर्ट करना है NNPFC में। अब जाहिर सी बात है कि G है यहाँ पे ग्रॉस और N है यहाँ पे नेट, तो इसका मतलब है कि ग्रॉस और नेट के बीच का फर्क, पिछला चैप्टर याद करिए, पिछली बातें याद करिए, तो सर ग्रॉस और नेट के बीच का फर्क डेप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस हमने डेप्रिसिएशन कर दिया। अच्छा, फिर ये अगर इक्वल हो गया तो डोमेस्टिक और नेशनल, तो सर डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का फर्क आपने बताया था कि एन फीफा होता है, एन फीफा होता है, एन फीफा, सॉरी माइनस नहीं करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एन फीफा को ऐड करते हैं। जो दूर देश से पैसा कमाया है नेट, उसका हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अच्छा, पी और पी तो कोई दिक्कत है नहीं, इनकम सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस में NIT जुड़ा होता है, हम यहाँ पे NIT माइनस कर देंगे फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए। ये काम आपको ऐसे GDP MP को आपने कन्वर्ट कर दिया, कैसे, NNPFC में। अब जरा बातों को ध्यान से सुनेंगे। आइए अब हम कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के बेसिस पर कन्वर्जन को सीखेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन आपको उठाना कैसे है, ये तरीका आपका सही होना चाहिए, फिर जाकर के आपको नेशनल इनकम चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने एक एग्रीगेट लिया हुआ है GDP MP 1000 और इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना, 100। अब कहता है कि इससे कैलकुलेट करके आप दिखाइए NDP MP। बिल्कुल आसान है, देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे उठाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या निकालना है। जो चीज कैलकुलेट करनी है उसे आप नीचे लिख दो, NDP MP, NDP MP, और जो एग्रीगेट पता है उसको ऊपर लिख दो। हमने लिख दिया GDP MP। अब एक बात बताओ, आपको GDP MP से NDP MP में आना है। देखो डोमेस्टिक और डोमेस्टिक सेम है, कोई अंतर नहीं है, इसको बदलना नहीं है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, इसे बदलना नहीं है। मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस बिल्कुल सेम है, इसे भी आपको नहीं बदलना। बस बदलना क्या है, इस G को N में कन्वर्ट कर देना है। मतलब ये G मतलब ग्रॉस आपको अभी मैंने बताया, और N का मतलब नेट, तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है। आप याद करो कि आपको बताया था कि ग्रॉस से अगर नेट पे जाना हो तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ सर याद आ गया, बातें याद आ गई सर। मतलब कि सर GDP MP हमारे पास कितना है, 1000, और अगर इसमें हमें NDP MP में जाना है तो G और N के बीच का फर्क डेप्रिसिएशन है। हमें डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस। हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, और कितना रुपए डेप्रिसिएशन है, 100। तो याद रखिएगा जब भी माइनस करना हो तो आप माइनस साइन न लगा करके ब्रैकेट भी लगा देते हो, आपको बिल्कुल पता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो 1000 में से 100 माइनस कर दिया तो जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, 900। ये आपका NDP MP हो गया, कन्वर्ट हो गया। सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अभी इसी में मैं आपको एक फेर बदल कर देता हूं, जिसमें क्वेश्चन में ही आप अगर लिख रहे हो तो अलग क्वेश्चन लिख लेना। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दे देता हूं आपको GDP MP, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है NDP MP, और डेप्रिसिएशन कितना है, 100 रुपया। अब बात बदल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, क्या चीज कैलकुलेट करना है आपको, GDP MP, नीचे लिख दो GDP MP। क्या चीज एग्रीगेट दिया हुआ है उसे ऊपर लिख दो NDP MP। सर NDP MP कि अब ये सबको पता है कि नेट है और ग्रॉस पे जाना है, नेट है और ग्रॉस पे जाना है, तो जाहिर सी बात है कि नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया है।
बाकी सारी चीजें सेम है, डी और डी सेम है, पी और पी सेम है, एमपी और एमपी सेम है, कोई चीज बदलना नहीं है, बस इस एनडीपी एमपी को जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करना था। अब जाहिर सी बात है कि एनडीपी एमपी 1000 है और डेप्रिसिएशन 100 है, तो उस केस में जीडीपी एमपी कितना हो जाएगा, तो 1000 और प्लस 100 कितना हो गया, 1100 हो गया। ये एग्जांपल नंबर मैंने 2 इसी में बता दिया। मतलब साधारण सी बात है कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट निकालना है, इसका मतलब सर कुछ न कुछ माइनस होगा, तो जाहिर सी बात है पिछले वाले में हमने माइनस किया, नेट है मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, ग्रॉस पे जाना है मतलब उसमें वो प्लस कर दो। तो बात बिल्कुल आसान थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ, बच्चे जो परेशान होते हैं इन सारे केसेस में परेशान होते हैं। मान लीजिए आपको जीडीपी एमपी निकालना हो, आपने जीडीपी एमपी यहाँ पे लिख दिया, जो चीज निकालना है उसको नीचे लिख दिया, और आपको एनडीपी एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एमपी 1000 दिया है, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सर डेप्रिसिएशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एग्जाम में आपको मूर्ख बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं 1 नंबर में। तो सर इसका मतलब ये है कि हमें एन से जी पे जाना है, एन से जी पे जाना है, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है। तो याद रखिए, आप लालटेन जला के खोजने मत लगिएगा, अगर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो उस केस में एन से जी पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो इसे 0 मान लेंगे। उस केस में आपका जीडीपी एमपी भी कितना हो जाएगा, 1000। याद रखिए, इन केस ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 0, अगर किसी केस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 होगी तो द वैल्यू ऑफ एनडीपी एमपी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। मतलब कि जो जीडीपी है एमपी वो एनडीपी एमपी के इक्वल होगा। तो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब नेट और ग्रॉस दोनों इक्वल होता है, एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए व्हेन डेप्रिसिएशन इज 0। अगर डेप्रिसिएशन 0 है तो उस केस में ये दोनों चीजें बराबर होंगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ही नहीं। सर ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं देखो आओ अगले एग्रीगेट्स की तरफ चलता हूं। आपको ग्रॉस और इसके बीच में, नेट के बीच में तो सारी फर्क पता चल गई। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, और वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि तीसरा मैंने कराया जब डेप्रिसिएशन 0 हो। आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी, और इंफॉर्मेशन पे दिया हुआ है जीडीपी एमपी 1000 और फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 दिया हुआ है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है और कहता है जीएनपी एमपी निकालो। तरीका वही होगा, सॉल्यूशन के तौर पे हम देखेंगे जो निकालना है उसे नीचे लिखेंगे। तो सर ठीक है, जीएनपी एमपी निकालना है, इसको नीचे लिख दिया। जो एग्रीगेट पता है उसको ऊपर लिख दो। हमने जीडीपी एमपी लिख दिया। अब जाहिर सी बात है कि जी और जी अब सेम है, बदलना नहीं है। फर्स्ट वर्ड तो सेम निकल गया, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। हाँ, पी और पी भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एमपी और एमपी भी सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो दिक्कत है वो क्या है कि डोमेस्टिक गिवन है और हमें नेशनल पे जाना है। याद करिए डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करते थे, तो सर एन फीफा, एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो था वो हम क्या करते थे, प्लस कर देते थे। हमें डोमेस्टिक पता है, नेशनल पे जाना है, तो जो बाहर से कमा के लाए हैं उसे जोड़ देंगे ना। अच्छा, अगर मान लो यहां से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो यही एन फीफा आपको क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। हाँ बस सर ये तो बात हमें समझ में आ गई थी। अब जरा इसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, और इसकी पूरी की पूरी चटनी बना के हम लोग रख देंगे। कोई भी बटिफ नहीं रहना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जरा ध्यान से समझिएगा। सर अगर मैं बोलूं कि जी और जी सेम है, डी से एन पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करते हो, एन फीफा को ऐड करते हो। मैंने ऐड कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो सर यहाँ पे जीडीपी एमपी कितना गिवन है 1000, हमें एन फीफा कितना गिवन है 100, हमने इसमें प्लस कर दिया, कितना आ गया 1100। इसमें कोई शंका नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एन फीफा ऐड कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे डोमेस्टिक होता और यहाँ पे नेशनल होता तो यही चीज माइनस कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसी में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूं, मैंने ये मिटा दिया, मैंने लिख दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और इसकी वैल्यू लिख दी 200 और यहां पे लिख दिया फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यहां पे लिख दिया 80। अब कहता हूं कि आप भाई साहब जीएनपी एमपी निकाल के दिखाओ। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें निकालना है जीएनपी एमपी नीचे लिख दिया। हमें जीडीपी एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एमपी की वैल्यू ऊपर लिख दी। हमें एन फीफा चाहिए, सर डोमेस्टिक और नेशनल को ही तो बदलना है तो एन फीफा चाहिए। हाँ सर, तो एन फीफा तो सर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्वेश्चन में दिया रहता, पिछले क्वेश्चन में जैसे दिया था तो हम यहाँ पे लिख देते, लेकिन सर इस बार तो क्वेश्चन में आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया ही नहीं। अरे क्यों परेशान होते हो, परेशान क्यों होते हो? आप सबको पता है कि नेट निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का आपको नेट निकालना है, तो नेट का मतलब कुछ माइनस हो चुका है। अगर कुछ माइनस हो चुका है तो क्या माइनस हो चुका है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे निकालते हैं सबको पता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जो दे दिया, जो पैसा फैक्टर इनकम के तौर पे आया है और जो गया है, इन दोनों का माइनस ही तो एन फीफा होता है ना। तो आपको डायरेक्ट ना दिया है तो पागल बना रहा है, इन दोनों को माइनस करके आप निकाल लो। एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट बना करके दिखा दो कि हमने कैसे नेट फीफा निकाला है, बस बात खत्म। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 200 रुपया आपने कमाया है और 80 रुपया आपने दिया है। 80 रुपया आपने क्या कर दिया है, तो बचा कितना 120। अब इस 120 को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1130। आप चेक कर सकते हो। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम उसको निकाल लेंगे। बिल्कुल आप निकाल लेंगे, क्या समस्या इसमें आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, दिक्कत तो कोई भी नहीं है। सर इसी में आगे बढ़ाओ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन में फिर से कुछ चेंजेस करूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा। जरा ध्यान से देखिए, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यहाँ पे दिया हुआ है आपको 100 रुपया, लेकिन फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको मैं लिख देता हूं 120 रुपया, और कहता है अब काम करके दिखाओ। ये वैल्यूज मैं मिटा देता हूं, हम लोग क्वेश्चन को फिर से करेंगे। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? हमें जीएनपी एमपी निकालना, नीचे लिख दिया। हमें जीडीपी एमपी गिवन है, ऊपर लिख दिया। अब सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एन फीफा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर काम तो हो गया। अरे बिल्कुल, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा सर ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जीडीपी एमपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000। अब एन फीफा सर हम निकाल लेंगे। हाँ तो निकाल लो। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना है 100 और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कितना है 120, मतलब कमाया कितना है 100 रुपया और दिया कितना है 120 रुपया। तो जाहिर सी बात है, जब नेट आएगा तो वो माइनस में आएगा ना। और याद करिए, जब मैं आपको प्लस माइनस वो पढ़ा रहा था तो आपको कई केसेस हमने समझाए थे कि अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या करते हैं। आप देखो, एन फीफा को क्या करना है, ऐड, और ऑलरेडी एन फीफा क्या आया है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा 20 रुपया। समझ में आ रही बात ना? अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं रहा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब ऐसा नेट जो हमने दूर देश से कमाया है फ्रॉम एब्रॉड, और ये क्या हो गया माइनस में आ गया, तो ये हो गया नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब ये चीज यहां पे क्या हो जाएगी माइनस।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना था, लेकिन ये माइनस में आ गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे? दूसरा नाम इसका क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब अगर पॉजिटिव रहा तो वही चीज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा, लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में आ गया तो उस चीज क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। हमने लिया नहीं है बल्कि क्या किया है? दिया है। उस केस में माइनस हो जाएगा। 1000 में से 20 चला गया, कितना बच गया? 980। ये आपका आंसर। सर ये कन्वर्जन तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बातें तो सर आपने उस वीडियो में भी समझाई थी कि ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। कोई बड़ी बात तो समझा नहीं रहा, मैं आपके साथ बस प्रैक्टिस कर रहा हूं। हाँ, यही इंप्लीमेंटेशन अगर आप बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सारी बातों को आप सुनते चलिए। सर ठीक है, सर आप और एग्जाम्पल कराओ। सर इसमें मजा आ रहा है, और एग्जाम्पल्स को कराओ। जरा ध्यान से देखो, मैं आपके साथ कुछ और बातें करूंगा, जरा ध्यान से देखना। सर एक क्वेश्चन ऐसा करा दो ना जिसमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो। अच्छा क्या कराऊं? आप समझदार हो, बस प्लस और माइनस का ही तो फेर है। अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होगा तो एन फीफा माइनस हो जाएगा। आप बहुत समझदार हो, आपको इसमें कोई बात समझाने वाली नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो, मत कराओ। मैं क्वेश्चंस के तौर पे जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो उसमें बेहद सारी बातों को समझाऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हमें कन्वर्ट करने होंगे। सर ठीक है, अब लास्ट जो बचता है जरा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट जीडीपी एफसी। आपको जीडीपी एफसी निकालना है और इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया हुआ है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1000। सर हर क्वेश्चन में 1000। अच्छा गुस्साओ नहीं, मैं इसे चेंज कर देता हूँ 2000। अब खुश? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, हर क्वेश्चन में सर 1000 आप दे रहे थे इसलिए परेशानी हो रही थी। क्या हमेशा वो 1000 होता है? ना बच्चे, ये तो मैंने इमेजिन किया हुआ है। सर फिर ठीक है, जीडीपी एमपी 2000, और आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन के तौर पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और वो दे रखा है 500। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है? 500। फिर वही तरीका, बिल्कुल आसान, एक तरीका मैंने बता दिया, हर क्वेश्चन पे लगाओगे वैसे ही लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर ये तो तरीका ठीक है। निकालना क्या है? जीडीपी एफसी। हमने जीडीपी एफसी को नीचे लिख दिया। अब ये जीडीपी एफसी कन्वर्ट करना है तो दूसरा एग्रीगेट गिवन क्या है? तो जीडीपी एमपी, हमने लिख दिया जीडीपी एमपी। अब आप ही बताओ कि जी और जी सेम है, डी और डी सेम है, पी और पी सेम है, सब तो सेम है, बस मार्केट प्राइस को क्या कन्वर्ट करना है? फैक्टर कॉस्ट में। आपको याद होगा मैंने कहा था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है बच्चे, वो तो आप जा करके उसे देख लें, क्योंकि बात उसी के बाद ये समझ में आनी है। तो बिल्कुल आप उसे जा करके देख लें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हो सके तो डाल दूंगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अच्छा अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो बस यही एनआईटी प्लस कर देते हैं, और क्या। मार्केट प्राइस में एनआईटी जुड़ा होता है, इसमें जुड़ा नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसे बोलते हैं, अमाउंट पेड बाय बायर एट द टाइम ऑफ परचेज मार्केट प्राइस होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट होता है। अब सर कोई समस्या नहीं है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो जीडीपी एमपी दिया हुआ था 2000 और एनआईटी दिया हुआ है कितना? 500। निगेटिव है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 2000 में से 500 चला गया, बच गया अमाउंट 1500। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर ये तो बिल्कुल आसान है, क्या समस्या है इसमें? अच्छा मैं समस्या क्रिएट करता हूं आपके लिए, देखो जरा ध्यान से देखना, देखो जरा ध्यान से देखना। सर क्या देखें? देखो एनआईटी दिया है, अब यहां पे एनआईटी गिवन था डायरेक्ट। अब वही बात मैं कहूंगा कि मान लो एनआईटी गिवन ना हो, आपको दे दे आईटी 500 और दे दे क्या? सब्सिडी 300। अब कहते कि कैलकुलेट करके दिखाओ। अरे सर क्या दिक्कत है, हमें जो निकालना है उसे नीचे लिखेंगे, हमें जो है जो गिवन है वो ऊपर लिखेंगे।
एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करते हैं, हमने एनआईटी लिख दिया। अब एनआईटी गिवन नहीं है तो वर्किंग नोट बना लेंगे और वर्किंग नोट बना करके एनआईटी निकाल लेंगे। अब सर एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जाहिर सी बात है, नेट लग गया तो कुछ माइनस हो गया। तो क्या है इसका फॉर्मूला? आईटी माइनस सब्सिडी। याद करने का भी आसान तरीका है, नेट मतलब कुछ माइनस हो चुका है, आईटी में से सब्सिडी माइनस कर दिए, दो ही एलिमेंट होते हैं। अब इनमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बचेगा। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अब निकालो तो आईटी कितना है? 500, सब्सिडी कितना है? 300। तो 500 में से 300 चला गया, कितना बच गया? 200। हमने लिख दिया यहाँ पे जीडीपी एमपी 2000 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 200। माइनस कर दिया तो बच गया कितना? 18। कोई समस्या आ रही है क्या आपको? कोई भी समस्या हो तो आप बताओ। सर कोई समस्या नहीं है इसमें, तो बिल्कुल ये आसान बातें हैं, कौन सी बड़ी बातें आप सर समझा रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सर बिल्कुल इजी क्लास है, मैं कह रहा हूं ना कि ये क्लास भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझो बच्चे, बिल्कुल आसान क्लास है ये, कोई बड़ी बातें इसमें नहीं है। अच्छा सर अगर मान लीजिए जैसे एन फीफा में हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे हो जाए, इस सिचुएशन बदल जाए, यहाँ पे आईटी 300 हो जाए और ये 500 हो जाए सब्सिडी, तब क्या होगा? अरे कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, देख लो आप, जीडीपी एमपी हमने 2000 लिखा, अब एनआईटी निकालना है तो एनआईटी यहां से निकाल लेंगे। अब एनआईटी आईटी है कितना? 300 में से 500 घटाना है तो बस क्या हो जाएगा? माइनस। अब एनआईटी यहाँ पे माइनस करना है, लेकिन एनआईटी ऑलरेडी माइनस में आ चुका है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एनआईटी। कितना रुपया? सर 200 तो यहाँ पे 200 रुपया प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2200 रुपए जीडीपी एफसी। क्या कुछ इसमें बहुत बड़ी बातें समझा रहा हूँ? सर कोई बड़ी बात नहीं है, तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, कुछ भी नई बातें इसमें हमें नजर नहीं आ रही, सारी बातें बिल्कुल और बिल्कुल सेम हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं। हाँ मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ, इसी में मैं एक एग्जाम्पल और बढ़ाऊंगा और आपके साथ उसे काम करूंगा और समझा करके देखूंगा कि देखूं आपको समझ में आता है कि नहीं। बिल्कुल समझ में आएगा, जरा ध्यान से बातों को देखिए इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जरा, जीडीपी एफसी निकालना है, हमने नीचे लिख दिया, जीडीपी एमपी गिवन है ऊपर लिख दिया। हमें एनआईटी निकालना है, लेकिन एनआईटी के लिए हमें सिर्फ आईटी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है। अब सर क्या करें? ऐसा तो सर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल बच्चे आसान सी बात है, यहाँ पे जीडीपी एमपी में एफसी पे जाना है तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको एनआईटी माइनस करना होता है। हाँ सर माइनस करना होता है। हमें एनआईटी के लिए इंफॉर्मेशन दिया रहता तो आईटी माइनस सब्सिडी करके निकाल लेते, लेकिन सिर्फ आईटी दिया है तो अब क्या करें? अब बिल्कुल आसान है। अब एनआईटी जब निकालेंगे आप तो उस केस में आईटी की वैल्यू लिखेंगे 300 और सब्सिडी की वैल्यू अगर नहीं दी है तो क्या खोजने मत जाना, 0 लिख देना, मतलब सब्सिडी है ही नहीं। अब उस केस में 300 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 300। तो एनआईटी निकल गया ना, कितना? 300। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना? 300। आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ सब्सिडी दे देता और कह देता कि आप अब निकालो, तो उस केस में भैया सब्सिडी जब देता तो हम यहाँ पे अब आईटी को क्या मान लेते? 0 और सब्सिडी कितना लिख देते? 300। अब 0 में से 300 जाएगा -300, एनआईटी माइनस करना है, लेकिन एनआईटी भी आया क्या में? माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एनआईटी। कितना रुपया? 300। मेरे हिसाब से आपको ये बातें बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आई होंगी, कोई नई बात मैं नहीं समझा रहा हूं। अब ये बात तो हो गई कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे कैसे जाते हैं, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाया जाता है, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, ये बातें अब तक हो चुकी हैं। अब इन्हीं सारी बातों का सहारा लेकर के हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बातों को खत्म करेंगे। चलिए